हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस, आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं है और 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सास के रूम में आई हूँ, तो उनका रूम साफ़ कर रही हूँ मैं और उनके चादर मतलब चेंज कर रही थी, क्योंकि आज मैंने कपड़े की लगाई है मशीन, तो एक तरफ कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में। तो मैं अपने बेड का चादर चेंज कर चुकी हूँ और अपनी सास का भी बेड का चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर ना गंदे ज़्यादा हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। और अब क्या है ना कि ठंडी भी जा रही है धीरे धीरे, तो अब धीरे धीरे क्या अब तो गर्मी ही आ गई है, क्योंकि अब ऐसा लगता है ना कि एक ही मतलब जैसे कपड़े पहले पहनते थे ना नॉर्मल, वैसे ही पहनते हैं गर्मियों जैसा। तो अब लगता ही नहीं कि ठंड है, तो इस वजह से ना क्या है कि चादर ना बहुत जल्दी अब गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ना अब मैंने इस बार ना जल्दी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी गर्मी जब आती है तो चादर फिर 2 दिन पे तो चेंज, 3 दिन पे मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ना काम ऐसे तो बहुत पड़ा हुआ है और सब लोग चले गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो फटाफट मैं काम ही कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी से, क्योंकि कपड़े भी बहुत है तो कपड़े भी धोने हैं आज। तो बस यहाँ पे यही सब मैं कर रही थी। और मौसम भी 2 दिन से ना इतना चेंज हो गया ना, मौसम समझ ही नहीं आ रहा मौसम का क्या है। अभी इतनी तेज़ धूप चल रही, मतलब धूप निकल रही थी अच्छी खासी, और उसके बाद से क्या है कि 2 दिन से ना धूप नहीं निकल रही है, मौसम बिगड़ गया है। तो यहाँ पे मैं डुग्गू को ना नहला भी दिया था मैंने, क्योंकि डुग्गू बार बार ना कहता कि मम्मा मुझे खेलना है, नीचे जाना था उसे खेलने के लिए। क्योंकि उसने मन में कि चलो नहला देती हूँ, नहीं तो फिर अगर ये नीचे उतर जाएगा खेलने के लिए तो फिर ये पूरा दिन ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने इसको नहला दिया था और इसको नहलाने के बाद मैं इसको कपड़े पहनाने लग गई थी। और इसको ये बॉडी लोशन है, तो इसके पूरे शरीर में मैंने लगा दिया था बॉडी लोशन। और अभी क्या है, इसको भी ज़्यादा नई कपड़े पहना रही हूँ, सिर्फ एक इनर और टी शर्ट पहना रही हूँ, क्योंकि ना फिर ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है ना, इसलिए अब ज़्यादा कपड़े नहीं पहना रही इसको भी। तो सारे कपड़े जितने भी इसके मोटे मोटे हैं ना, सोच रही होली के बाद में रख ही दूँगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ऐसे मतलब ठंड सी पड़ेगी। तो होली के बाद मैं सोच रही हूँ कि इसके कपड़े रख दूँगी सारे, और बस इसको नहला धुला के तैयार कर दूँगी, तो ये अपना नीचे चला जाएगा खेलने के लिए बच्चों के साथ में, और मैं यहाँ पे अपना काम कर लूँगी। अभी क्या है कि ना इसका सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस बात की होती है ना कि अभी तक इसका मतलब मैंने एडमिशन भी नहीं करवा पाई हूँ। फॉर्म निकल गए हैं स्कूलों के, लेकिन मैंने भर तो दिया है। अब इसकी किस्मत है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ गाइस ना दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे का नाम आ जाए, और बस यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है इसी बात की रहती है कि मेरा ही बच्चा स्कूल जाए, क्योंकि वो 5 साल में लग गया है। और वो यहाँ की ना मुझसे खुद भी बोलता है, मम्मा मैं कब जाऊँगा स्कूल, मैं कब जाऊँगा। मैं उसको बस यही बोलती हूँ, बेटा जल्दी जाओ। तो डुग्गू चला गया था नीचे खेलने के लिए, फिर मैं यहाँ पोछा लगाने के लिए आ गई थी रूम में। और ये सास के रूम में सबसे पहले मैं पोछा लगा रही हूँ, अपने रूम में भी लगाऊंगी पोछा। और यहाँ पे ना क्या है ना कि पोछा लगाने के बाद ना फिर मैं कपड़े धोऊंगी, कपड़े और फिर मैं सुखाऊंगी। एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है, कपड़े सुखाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब ना रेंट के घरों में, रेंट के मकानों में ना बस एक गुजारा ही किया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बिताई सकती है, बस इतने ही कह सकती हूँ मैं। अब मैं आगे क्या ही बताऊँ, बहुत सारी दिक्कत होती है रेंट के मकानों में। एक तो छोटे छोटे से रूम होते हैं, बस गुजारा ही करना पड़ता है। बालकनी तो ज़रूर दी जाती है, लेकिन नाम भर के लिए बालकनी होती है, उसमें हम कपड़े नहीं सुखा सकते। कपड़े सुखाओ तो वहाँ धूप तो छोड़ो, फिर ये है कि जगह भी नहीं होती इतनी अंदर, फिर मुझे डालना पड़ता है रात में, क्योंकि रात भर मैं बाहर नहीं छोड़ती मैं कपड़ों को। और फिर इतनी जगह भी नहीं होती है मेरे रूम में, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब एक बेड डाल रखा है बस, इसके अलावा ना कोई और एक्स्ट्रा भी सामान नहीं रखा रहता कि जगह हो। और ये जो है किचन है, और बस इसमें कोई अगर गेस्ट भी आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर कि सोने वोने में बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ सुलाए कहाँ नहीं सुलाए, कहाँ लिटाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रेंट के मकानों में। और फिर ये इस सबसे बड़ी मुश्किल ये करना पड़ता है कि रेंट तो, एक तो मकान मालिक जो होते हैं ना रेंट पे रेंट बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं होती हैं ना वो बिल्कुल नहीं देते हैं। बस उनको अपने रेंट से ही मतलब होता है। और रेंट मानोगे नहीं ना, यहाँ मतलब मैं जिसमें मैं रहती हूँ ना फ्लोर, उसमें 9,000 रुपये रेंट है इसका। और मतलब फ्लोर बाय फ्लोर है, सब रेंट पे ही है। और उनकी जो मकान मालिक है उनकी ज़िंदगी तो ऐसे जी रही है, लेकिन हमारा क्या, हम तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। और बस एक कहते हैं ना कि कहाँ भटकेंगे, अब जो मिल जाता है वो सही है। लेकिन क्या कहते हैं कि
अपना मकान होना चाहिए, क्योंकि अपना मकान ना होने से ये होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं जो अपने मन में आए। लेकिन दूसरे के मकान में ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें खुद का भी छोटा सा कुछ भी अगर फंक्शन करवाना हो ना, तो भी हम नहीं करवा सकते हैं। और बस यही है। लेकिन जो रेंट पे रहता होगा ना, वो अच्छे से जानता होगा इस प्रॉब्लम को। बहुत प्रॉब्लम होती है रेंट के मकानों में रहने के लिए। बस समझ लो कि एक गुजारा करने के लिए रहना पड़ता है, और एक ज़िंदगी मतलब बिताने के लिए रहना पड़ता है। कमाओ और फिर रेंट दो। लेकिन ये कहते हैं कि सब घर होना ज़रूरी है, घर होना चाहिए। मेरा पता नहीं कब सपना पूरा होगा, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन एक मन में ना हमेशा मेरी बात रहती है कि काश अपना मकान होता, काश अपना मकान होता। लेकिन उस काश को अपना करने के लिए ना पता नहीं क्या मेहनत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मकान ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं मकान, क्योंकि लोग ना मकान कहते हैं ना, ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ पूरे हो पाते हैं, एक तो मकान और एक शादी। क्योंकि मकान और शादी ना एक जैसी ही होती है, क्योंकि मकान में भी पैसे हमें इतने इकट्ठे करने पड़ते हैं कि जिससे हम मकान ले सकें, और शादी करने के लिए भी हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं जिससे हम शादी करवा सकें। दोनों में मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर कोई फ़र्क है। उतना ही टेंशन होता है जितने मकान लेने में टेंशन होता है। तो मकान का तो खैर मुझे नहीं पता कि कब मेरी ज़िंदगी में मकान होगा, और मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि बस यही है कि ज़िंदगी अपनी गुजर रही है, जैसे तैसे कट रही है वैसे ही काट लो। आगे किसी ने देखा ही नहीं है क्या होना है किसी की ज़िंदगी में, क्या नहीं होना है, क्या लिखा है ऊपर वाले ने, किसी को कुछ नहीं पता है। बस यही है कि हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता लो जैसा भी है, और बस गुजारा ही करना है, गुजारे के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, वही कहते हैं कि बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रेंट के मकानों में। A few moments later. तो गाइस शाम का वक्त हो गया है, शाम ज़्यादा हो गई है, 8 बज चुके हैं शाम के। तो इधर मैं खाना बनाने लग गई थी फटाफट से, और मैंने इधर दाल बना लिया था आज। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिंपल अरहर की दाल बना रही हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और चावल और रोटी। और आज कपड़े धोते धोते मैं इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी कि शाम ही हो गया था कपड़े धोने में मेरे को। तो इसलिए मैंने शाम से ही फिर ब्लॉग स्टार्ट करा, फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि फिर कपड़े धोने में ना फिर टाइम भी लगता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब सीधा शाम में स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अरहर की दाल मैंने बना दी है, और ना पता नहीं क्या है ना, कुकर का जो ढक्कन है ना, वो ना ख़राब हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि सीटी ही नहीं आती है और पानी गिरता है। चाहे जितना भी ठीक कर लो, रबड़ भी नया आ गया, रबड़ भी ले आई हूँ नया, लेकिन तब भी पानी निकलता है। तो ना दाल ना नीचे से लग गई हल्की हल्की, तो उसी को मैं ठीक कर रही थी गर्म पानी डाल के थोड़ा सा, कि दाल ठीक हो जाए। नहीं तो ऐसे दाल तो बहुत बेकार हो जाती मेरी, और बर्बाद हो जाता दाल। लेकिन मैंने बर्बाद मतलब नहीं किया, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गर्म और दाल को मतलब सही कर लिया। तो यहाँ पे मैं दाल के लिए अब तड़का मैंने तैयार कर दिया था। तो तड़के में मैंने सिर्फ जीरा और लहसुन डाला है, क्योंकि अरहर की दाल में मैं सिर्फ इसी से तड़का मारती हूँ और किसी चीज़ से तड़का नहीं मारती हूँ। सिंपल तरीके से अरहर की दाल मेरे घर में सारे लोग खाते हैं। और बाकी दाल जो बनाती हूँ मैं छौंक के बनाती हूँ, जैसे प्याज टमाटर वगैरह डाल के। और ये दाल सिर्फ अरहर की बनाती हूँ, तो सिर्फ इसी सिंपल तरीके से छौंकती। एक तरफ मैंने पतीले में पानी भी रख दिया है, तो उसमें मैं चावल डालूँ, क्योंकि कुकर का ढक्कन ख़राब है, इस वजह से पतीले में ही चावल बना रही हूँ मैं कुछ दिनों से। सब्जी के लिए मैं यहाँ भिंडी कट कर रही हूँ, तो आज भिंडी बनाऊँगी शाम की दाल के साथ खाने के लिए, क्योंकि अरहर के दाल के साथ ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है, और भिंडी भरवा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आज नहीं बना रही, सिर्फ भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। हाँ, कभी भिंडी का भरवा बनाऊँगी ना, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ना मेरे ब्लॉग देख नहीं रहे हो, ना ही मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हो। पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, मेरे व्यूज़ ना बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ कि एक तो इतनी मैंने मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई, और यहाँ तक आने के बाद भी अब मुझे ना पीछे ऐसा लग रहा नहीं कि कोई मतलब पीछे हो रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना दुख हो रहा है इस वजह से। तो प्लीज़ गाइस आप लोग ना सपोर्ट करो, आप लोग को सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे, और इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने के लिए मैंने ना तेल में लहसुन लाल मिर्च डाल दिया था, और यहाँ पे प्याज डाल दी। प्याज ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि भिंडी में ना प्याज ही जान होती है, प्याज के बिना तो भिंडी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे प्याज हल्का सा भूनूंगी, बस ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि फिर ना भिंडी के साथ ही प्याज को भुनने पकने में अच्छा लगता है।
और बस इसी तरह से आज का ब्लॉग है गाइज। इसी तरह से कहते हैं कि इसी तरह से ज़िंदगी काटनी है अपनी। देखो कब तक कटती है, भगवान भरोसे ज़िंदगी है। कब ये कटती है, कब कब तक कटती नहीं कटती है, और ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, सच बोलूँ तो रेंट के घरों में रहना, मकानों में रहना को मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, बुरा नहीं है, लेकिन क्या ही करे, मजबूरी इंसान को क्या ही करवा देती है ना। तो मजबूरी जो हालात होते हैं ना, हमें गुजारा करना ही पड़ता है। तो चाहे जैसे भी हो मकान मालिक, लेकिन हमें अपना गुजारा करना ही है। तो आज का ना मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अगर मेरा पसंद आया ना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। और हाँ, आप लोग ना दुआ करना मेरे बेटे के लिए, क्योंकि उसका मैंने फॉर्म भरा है ना। अगर नाम आ जाए तो प्लीज़ दुआ करना आप लोग। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ, तब तक बाय बाय। आप सब अपना ख्याल